तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। इसी क्रम में अपन कुछ टर्म्स ले रहे हैं और इन टर्म्स में अपन अभी तक अपन 11 टर्म्स कर चुके हैं, 11 शब्द कर चुके हैं, 11 पद कर चुके हैं, जो बहुत कुछ अपने आप में एक कंटेंट रखते हैं इस चैप्टर का। और कुछ इवन अपने आप में चैप्टर ही है। मोल कंसेप्ट में अपन देखें तो मोल जो इस शब्द काम में है, तो मोल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। तो मोल शब्द काम में आया तो मोल 9th नंबर अपनी हेडिंग थी, इसमें उसकी मोल की कैलकुलेशन सीखी। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी हेडिंग से जो क्वेश्चन देके जाया करती है मोल में। हाँ, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट रहता है कि भाई एक हर एक साल बाद, नहीं, कभी भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है इसका भी क्वेश्चन आना। तो आप इन टर्म्स को छोड़ना मत। ये टर्म्स जो अपने आप में 1/3 पोर्शन रखती है, अपना में 1/3 पोर्शन है, 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। तो प्लीज़ आप लोग इन टर्म्स को सुनते रहना। तो नेक्स्ट है अपना परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि अपने 12th नंबर पे है। और परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या है, क्यों है, वैसे नाम इसका हिंदी में क्या, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन 12th नंबर पे है। कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन, ठीक है। क्या है प्रतिशत संगठन और क्यों डिफाइन करते हैं, सुनना। आप देखो कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में आप देखो कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। HNO3, 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। NH3, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आप किसी भी अणु को उठाओ, उस एक अणु के उस एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। और वैसे मॉलिक्यूल होता ही वही है जिसमें 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, है ना। तो इसमें कोई आपको पूछे जिसमें डिफरेंट टाइप एटम प्रेजेंट हो कि इसमें किसी एक एटम की हिस्सेदारी कितनी है, क्या पूछे, जैसे कोई पूछे NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। कोई यदि पूछे H2SO4 में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, सल्फर की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम की जो हिस्सेदारी है, उसका जो हिस्सेदारी बाई मास जो है, उसका द्रव्यमान के द्वारा उसका जो प्रतिशत है, उसके ही इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। बेसिकली क्या है ये, किसी भी मॉलिक्यूल में मास का परसेंटेज कितना है किसी पर्टिकुलर एटम का, यही परसेंटेज कंपोजिशन है। क्लियर है डियर, सिंपल सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन तो इतनी सी है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले पे आपको पता चल ही गया होगा, जब मास पे सारी चर्चा हो रही है, द्रव्यमान पे सारी चर्चा हो रही है, तो किसी का द्रव्यमान का परसेंट कैसे निकाला जाता है, या किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने का क्या तरीका रहता है। तो जिस किसी का परसेंट निकालते हो उसको तो ऊपर रखते हो और टोटल हमेशा क्या रखते हो, नीचे रखते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको पूछा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपके इतने मार्क्स, इतने मार्क्स और इतने मार्क्स हैं, और पूछा जाए केमिस्ट्री में इसका कितना परसेंट, आपका टोटल का कितना परसेंट, आपके जो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, जितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं, उसमें केमिस्ट्री की कितनी हिस्सेदारी है, तो क्या करोगे आप, केमिस्ट्री के मार्क्स ऊपर रखोगे और नीचे टोटल नहीं रखोगे क्या। तो इससे केमिस्ट्री का कंपोजिशन आया, एक्चुअली ये केमिस्ट्री का संगठन आया, ये केमिस्ट्री का हिस्सा आया प्रतिशत के अंदर। तो सिमिलरली इसी तरह से अपन लोग किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन जो डिफाइन करते हैं, जो तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन डिफाइन करने का, वो मास से लेना है। और अपन ने परसेंटेज बहुत निकाला भाई, परसेंटेज की जो फील है ना अपने को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है, कि हर जगह, हर दुनिया में अपन परसेंट से ही चर्चा करते हैं, और कभी भी किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो परसेंट से ही करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो परसेंट का यदि बात करूँ, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या बने, तो सिंपल सा है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू किसी भी एलिमेंट का, या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट ई। तो क्या बोलूंगा, किसी भी एलिमेंट का आप देख रहे हो तो क्या बोलूंगा, मास ऑफ एलिमेंट ई इन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल।
टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे। इसका एक सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, फिर इसका एक क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में इन जनरल पूछा जाता है। जैसे वही एग्जांपल देता हूँ, H2SO4 है। H2SO4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर दोगे? तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यदि आपको इनमें से परसेंटेज कॉम्पोजिशन कोई पूछना चाहता है तो क्यों ना पूछे, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो क्या रखना है? मास ऑफ एलिमेंट, बोलो हाइड्रोजन का मास कितना है इस मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोजन का वैसे मास एक होता है, लेकिन इसके 2 एटम नहीं आए हुए हैं क्या। तो अब जो यूनिट ऊपर काम में ले रहे हो वही यूनिट, वही इकाई द्रव्यमान के नीचे काम में लेनी है। तो चाहे ग्राम रखो चाहे AME रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फिर अपन टोटल मॉलिक्यूल रखते हैं, तो एक हाइड्रोजन का होता है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, तो ऐसा एक ही सल्फर है, और ऑक्सीजन का 16, ऐसे 4 ऑक्सीजन है। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। तो क्या बन जाएगा 2/98, और 100 से मल्टीप्लाई किया 200/98, सॉरी 20 आसपास नहीं, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो इसका आ गया। यदि सल्फर की बात करूं तो सल्फर का मास कितना आएगा? सल्फर का अकेले का होता है 32, और एक ही है सल्फर, डिवाइड बाय 98 इंटू 100। और नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना है? ऐसे 4 ऑक्सीजन 16 वाला है, तो 64 आ जाएगा, डिवाइड बाय 98, H2SO4 का है ही, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तीनों के क्या आ गए? परसेंटेज कंपोजिशन नहीं आ गया। क्या क्वेश्चन क्या बनता है? ऐसा बन सकता है ना क्वेश्चन कि किसी एक का परसेंटेज कंपोजिशन दे दें और आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ ले, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ही तो आया, देखो ये मॉलिक्यूलर मास ही तो आया। तो इसका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको दुनिया के हर सीट में मिलेगा, हर DP में मिलेगा, चाहे तो चेक करें ना। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट मिनिमम molecular mass, minimum molecular mass of a molecule which consists (4% sulfur in molecule, या सल्फर बाय जो 4% सल्फर रखता है, जिसमें 4% सल्फर है, उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मिनिमम बोलना भी एक राज की बात है, तुम्हें समझ आएगी जब सॉल्व करोगे तो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि इसमें कितने सल्फर के एटम पता नहीं है ना। आप 1 मानोगे, 2 मानोगे, 10 मानोगे, ये मिनिमम बताएगा कितने मानने। तो इसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। और फिर से मैं वही चर्चा करने वाला हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर करें उन तक जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनको दिक्कत आ रही है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण। आगे बात समझ में, तो प्लीज़ उन तक पहुँचाएँ। और आपने देखा वीडियो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।